नमस्कार, श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आरती जो पूजा में की जाती है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। इसके पीछे इसकी प्रधानता इसलिए शास्त्रों में अधिक बतलाई गई है कि यह सृष्टि क्रम है। सृष्टि क्रम जो आदमी साधारण भाषा में नहीं समझ पाएगा, उसके लिए आरती के द्वारा उसको समझाया जाता है, उसका अर्थ बतलाया जाता है। जो आत्मा जो है सो आकाश से उत्पन्न हुई है। आकाश जो है, इसका छांदोग्य उपनिषद में बहुत बढ़िया वर्णन आया है। तो आत्मा से आकाश और आकाश से वायु, वायु की उत्पत्ति आकाश में हुई है, और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, और जल से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो यही पंच तत्व जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो क्षिति, तो हम लोग जो आरती दिखलाते हैं उसमें सबसे पहले जो उसमें जो क्रम दिया जाता है, जैसे धूप दीप जलाना, पृथ्वी गंधवती भव, धूप दीप अग्नि का प्रतीक माना गया है। और फिर चवर जो डुलाते हैं वह वायु का प्रतीक माना गया है। और जो जल जो रहता है वो शंख में भर के जो जल छिड़का जाता है, और इस तरह से उस क्रम से समझाया जाता है। मूल रूप से आत्मा, जिसको हम लोग अपने आप को आत्मा मानते हैं, उस परमात्मा के समीप जाने का प्रयास करते हैं, वही माध्यम आरती का है। और इसी को छांदोग्य उपनिषद में इसका एक मंत्र आया है, आत्मनः सा आकाशात् आकाशः सम्भूत आकाशाद वायु वायोरग्नि आग्ने आपोद भय पृथ्वी। मतलब इसी को, मतलब पृथ्वी जो है सो जल से उत्पन्न हुई है, और जल जो है सो अग्नि से उत्पन्न हुई, अग्नि जो है सो वायु से उत्पन्न हुई है, और वायु से आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाश से आत्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए आरती का एक क्रम जो बतलाया गया है वह मूल रूप से परमात्मा को, वही पंच तत्व जो है, पंच तत्व से जो शरीर बना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जिससे बना यह अधम शरीरा, उसी तत्व को समर्पित करने का नाम ही आरती माना गया है। और इसका बड़ा ही महत्व है। इसके विषय में और कभी चर्चा करेंगे। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ।